हे दोस्तों, वेलकम टू सिनेमा वाले। और जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सिनेमा गृह जो खुल गए हैं पूरे इंडिया में। और मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, वहाँ पे भी सिनेमा गृह खुल चुके हैं। और मुझे बहुत मतलब उत्सुकता थी सिनेमा गृह में फिर से जाके फ़िल्में देखने की और मल्टीप्लेक्स में फ़िल्में देखने की। और ऐसी कोई फ़िल्म ख़ास आ नहीं रही थी जिसके लिए मैं इतना बड़ा रिस्क लूँ और जाके फ़िल्म देखूँ। लेकिन जी हाँ, क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्म आ गई है। और बीइंग अ डाई हार्ड नोलन फ़ैन मुझे रहा नहीं गया और मैं आज फाइनली मल्टीप्लेक्स में जाकर मैंने ये फ़िल्म देखी। और क्रिस्टोफर नोलन के बारे में मैं कहूँ तो एक बैकग्राउंड में देना चाहूँगा। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और जिस तरह की फ़िल्में वो बनाते हैं, राइट फ्रॉम द डेज़ ऑफ द प्रेस्टीज, मेमेंटो, और उनकी बहुत सारी फ़िल्में, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, ये सारी फ़िल्में, और बैटमैन की फ़िल्में जैसे कि द डार्क नाइट राइजेस, ये सारी फ़िल्में मैंने उनकी देखी है। और अगर इस दुनिया में कोई ऐसा डायरेक्टर है जिनकी फ़िल्में मैं थिएटर में देखना पसंद करूँगा तो वो क्रिस्टोफर नोलन। और उनकी आखिरी फ़िल्म डनकर्क, वो उनका जो वो बैकग्राउंड स्कोर है उस फ़िल्म का मेरे दिमाग में आज तक गूंजता है वो। और तो मैं चला गया थिएटर, अपने नज़दीकी थिएटर में, सिनेपोलिस थाने में, और मैंने ये फ़िल्म देखी। और मैं थोड़ा आपको एक थिएटर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जब मैं गया तो क्या मैंने देखा, और कैसे-कैसे नियम हैं अब कोविड के चलते। तो आगे ये सब आप देखिए, उसके बाद मैं ये फ़िल्म रिव्यू करूँगा। ये दोस्तों, सिनेमा गृह शुरू हो चुके हैं और मैं फ़िल्म देखने आया हूँ द टेनेट। और ये मेरा पहली बार है जब से थिएटर शुरू हो गए हैं, और ये मैं पहली बार थिएटर में कोई फ़िल्म देखने आ रहा हूँ। तो देखते हैं फ़िल्म थिएटर्स में क्या हाल है, और आपको अपडेट देता हूँ उस बारे में। तो अब हम सिनेमा के अंदर जाने वाले हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिनेमा बहुत ही खाली है। अंदर आ चुके हैं हम लोग। We have also changed our food. सो इट्स द इंटरवल नाउ, एंड बहुत एम्प्टी सा लग रहा है। मतलब पूरे हॉल के अंदर सिर्फ 10 से 15 लोग हैं। और मतलब अभी तक पेस नहीं पिकअप हुआ है थिएटर्स का, और पब्लिक अभी तक देखने नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ जो हाइजीन है और हाइजीन स्टैंडर्ड्स है, और जिस तरह से कोविड को डील करने के लिए अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जैसे कि एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर दर्शकों को बिठाया जा रहा है, मतलब एक सीट का गैप रखा जा रहा है। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है लोगों का। सो जो कैफ़ेटेरिया में जो खाने पीने की चीज़ें हैं, ये हॉल में लेके जाने दिया नहीं जा रहा है। और जो भी आपको कंज्यूम करना है, जैसे कि नाचोस है, पॉपकॉर्न है, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है, और चाय कॉफ़ी है, ये सारे आपको यहाँ ऑडिटोरियम में ही कंज्यूम करना है। और सॉरी, ऑडिटोरियम में नहीं, यहाँ पे जो सीटिंग एरिया है यहाँ पे कंज्यूम करना है। और ऑडिटोरियम में ये अलाउड नहीं है। और एक अच्छी बात है हाइजीन को लेके, बिकॉज खाने पीने की चीज़ों से गंदगी होती है, और उससे और खतरा फैल सकता है कोविड रिलेटेड। तो अनदर गुड मूव। सो आई एम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल नाउ, एंड व्हाट वाज दैट वाज एन अमेजिंग मूवी टेनेंट। और इसका मेरा फुल रिव्यू आप देखिए थोड़े वक्त में इसके बाद। तो आपने देखा कि किस तरह से सिनेमागृह में कम लोग आते हैं आजकल, और किस तरह से कोविड रिलेटेड बहुत सारे रूल्स का पालन करना पड़ रहा है। और चलो ठीक है, फिर हम हमारा रिव्यू शुरू करते हैं। द टेनेंट ये लेटेस्ट फिल्म है क्रिस्टोफर नोलन की। और बाय फार सबसे पेचीदा फिल्म है एक समझने के हिसाब से। क्रिस्टोफर नोलन के बारे में मैं बात करूं तो उनकी फ़िल्में एक आम दर्शक समझ नहीं सकते। आई मीन जो मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है स्क्रीन प्ले की, अगर वो किसी की समझ में ना आए, या फिर जिसको इंग्लिश भाषा ठीक से समझ में नहीं आती, अगर वो चीज़ ना हो, इंग्लिश भाषा समझ में आती भी होगी लेकिन क्रिस नोलन की स्क्रीन प्ले को डिकोड करना एक आम दर्शक का खेल नहीं है। और मैंने इंसेप्शन के वक्त मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन हुई थी उस फिल्म को लेके, और मैंने उस फिल्म को 3 बार देखा तब जाके मुझे वो समझ में आई फिल्म। बाय फार द टेनेट जो मूवी है, ये सबसे कॉम्प्लेक्स मूवी है क्रिस्टोफर नोलन की। और इसे समझने के लिए शायद मुझे और 2-3 बार ये फिल्म देखनी पड़ेगी। पर एक बार देखने से जो मुझे समझ में आया है वो आज मैं रिव्यू करूँगा। और ये फ़िल्म है अब टाइम के बारे में, मतलब टाइम ट्रैवल के बारे में।
और किस तरह से एक सीक्रेट एजेंट जो हमारे हीरो है इस फिल्म के, वॉशिंगटन, तो उनको उनकी एजेंसी किस तरह से टाइम ट्रैवल करा के पीछे भेजती है टाइम में, और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की संभावना जताई जा रही है और उसको किस तरह से रोकना है, इस बारे में ये स्टोरी है। और इसका स्क्रीन प्ले, आई मीन मैं क्या बोलूँ, इट्स माइंड ब्लोइंग। मतलब इस तरह का स्क्रीन प्ले मैंने आज तक कभी किसी फिल्म में देखा नहीं है। अगर किसी फिल्म में देखा भी है तो वो क्रिस नोलन की ही फिल्म है, जैसे कि इंसेप्शन है या इंटरस्टेलर है, मेमेंटो है, ऐसी फिल्मों में ही मैंने ऐसा स्क्रीन प्ले देखा है। बट दिस इज़ बाई फार द मोस्ट मीन रिडिकुलस स्क्रीन प्ले। रिडिकुलस का मतलब है कि जिसको इसी तरह से डिकोड नहीं कर पाएगा एक आम दर्शक। और मतलब एकदम यार, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। और इस फिल्म में बेसिकली हमारे जो एजेंट है उसके साथ रॉबर्ट पैटिंसन, ये जो ट्वाइलाइट के हीरो है, ये भी साइड रोल में उनके साथ है, और दोनों भी एजेंट हैं। और किस तरह से टाइम ट्रैवल, अब मैं स्टोरी ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आया, बट जो भी समझ में आया अगर मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँ तो मज़ा नहीं रह जाएगा। और मतलब ये मैं ब्रीफली आपको बता सकता हूँ कि टेनेट, अगर टेनेट को आप सामने से पढ़ो और पीछे से पढ़ो आपको एक ही लगेगा। और इसके अंदर फिल्म में ये दिखाया गया है कि टाइम ट्रैवल में जाने के बाद मतलब एक इंसान वो पीछे की तरफ जा रहा है अपने जर्नी लाइफ टाइम में, और एक इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है, और उनका कहीं एक जगह मीटिंग होता है। और वहाँ पे जो पॉइंट है, वहाँ पे हमारा फ्यूचर जो हम बदल सकते हैं पास्ट में जाके, वो करने की अपॉर्चुनिटी आती है किसी के भी पास। और ऐसे ही हमारे इस फिल्म के विलन ने ऐसा एक यंत्र बनाया है जिससे हम पास्ट में जाकर हम फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो ये ब्रीफली आपको मैं स्टोरी बताऊंगा। और इसी का यूज़ करके जो हमारे फिल्म के विलन हैं वो मतलब ये प्लॉटिंग कर रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर सिविल वॉर की शुरुआत की जाए, और हमारे हीरो है जो वॉशिंगटन, इनको वो रोकना है। सो वो अलॉन्ग विथ रॉबर्ट पैटिंसन, और इसमें डिम्पल कपाड़िया भी है एक ख़ास रोल में, जिनका नाम प्रिया है इस फिल्म में, वो मिलकर किस तरह से इसको बचाते हैं और दुनिया को किस तरह से ये करने से रोकते हैं। ये बेसिकली इसके ऊपर ये फिल्म है। लेकिन स्टोरी इतनी इजी और सादी नहीं है जिस तरह से इसको स्क्रीन प्ले पे उतारा है, और जिस तरह से ये टाइम ट्रैवल के इसको एक थीम को यूज़ किया गया है, बहुत ही ब्रिलियंट है। आई मीन ऐसा स्क्रीन प्ले मैंने कभी देखा नहीं है अपनी लाइफ में। और अब मैं आगे परफॉर्मेंसेस की बात करूँगा तो इसमें जॉन डेविड वॉशिंगटन जो लीड रोल में है, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। कोई भी जो लीड एक्टर होता है उसके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है और अपना टैलेंट दिखाने का मौका होता है, और जॉन डेविड वॉशिंगटन ने बहुत अच्छा काम किया है इसके अंदर, एबली सपोर्टेड बाय रॉबर्ट पैटिंसन। उनको अपने ट्वाइलाइट में देखा होगा, और यहाँ पे भी अच्छे फॉर्म में है और उन्होंने अच्छा काम किया है। जो शो स्टीलर ऑफ द मूवी इज़ डिम्पल कपाड़िया। जी हाँ, इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया भी है, जो कि एक मतलब आर्म्स डीलर है, उनकी पत्नी का रोल उन्होंने किया है। और कुछ सीन्स बॉम्बे के भी दिखाए गए हैं इस फिल्म के अंदर, जो कैफ़े मॉन्डेगार और ऐसी जगह हैं, ये सब कोलाबा की जगह दिखाई गई है। और डिम्पल कपाड़िया का भी बहुत एक मतलब 3 से 4 सीन में ही है वो, लेकिन काफ़ी अच्छा रोल है उनका और काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है इस फिल्म के अंदर। और नोलन ने ये फिल्म की शूटिंग मुंबई में भी की है। और केनेथ ब्राना ने अच्छा रोल किया है एक विलन के तौर पर, उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ओवरऑल स्टार कास्ट सो एब्सोल्युटली अमेजिंग, सबने अच्छा काम किया है। लेकिन अगेन मैं क्रिस नोलन पे आऊँगा, क्रिस्टोफर नोलन की डायरेक्शन। आई मीन वो आदमी है क्या यार, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। द प्रेस्टीज मैंने जब उनका पहली बार फिल्म देखा था, आई वॉज ब्लोन अवे, और मैं उनका फ़ैन बन गया था। उसके बाद उनकी कोई भी फिल्म मैंने छोड़ी नहीं है, और हर फिल्म मैंने थिएटर में जाके देखी है। और उनकी फ़िल्में थिएटर में देखने लायक ही होती है, छोटे पर्दे पर देखने में मज़ा नहीं आता। सो ओवरऑल मैं कहूँगा कि अगर आपको इस फिल्म में इंटरेस्ट है और आपको कुछ अलग देखना है तो आप फिल्म ज़रूर देखिए। और मेरे हिसाब से आपको शायद एक बार में ये फिल्म समझ में नहीं आएगी, मैं खुद इसको शायद दूसरी और तीसरी बार देखने वाला हूँ, और बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है इस फिल्म के अंदर। आई एडवाइस यू कि आप ये अकेले देखिए फिल्म। और अगर आप शायद इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं तो हिंदी में देखिए, फिर इंग्लिश में देखिए, और 2 बार तो ज़रूर देखना पड़ेगा आपको ये फ़िल्म। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली मस्ट वॉच। और इस फिल्म को मैं 4.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5।
एपिक एंटरटेनर, और मतलब ऐसी अगर आपको कुछ अलग देखना है और अब वैसे ऑडियंस आप हो तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। दिस इज़ सिनेमा वाले टेकिंग गुड बाय फ्रॉम यू। ईट स्लीप एक्सरसाइज एंड कीप वॉचिंग सिनेमा। टेक केयर, बाय।